नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर को मरीज की बातें अनसुनी करना महंगा पड़ गया। लोरमी में रहने वाली युवती अपने रिश्तेदारों के साथ खुजली की बीमारी का इलाज कराने के लिए रात को अस्पताल गई थी। शरीर में इन्फेक्शन से परेशान युवती लगातार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से जल्दी इलाज करने की फरियाद कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर युवती के परिजनों ने डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार किया और उससे नाराजगी जताते हुए डॉक्टर की उसी के केबिन में जमकर पिटाई कर दी। मरीज युवती के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा उनसे जाति सूचक गाली गलौज शब्दों का प्रयोग किया गया। इससे नाराज होकर परिजनों ने डॉक्टर की उसके केबिन में घुसकर पिटाई शुरू कर दी। वहीं देर रात हुई इस घटना के बाद सुबह सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोरमी के सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गईं। इस पूरे मामले पर मार खाने वाले डॉक्टर दिनेश साहू का कहना है कि उनके द्वारा समय पर इलाज करा दिया गया था, लेकिन परिजनों के द्वारा उनसे पहले दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद उनसे मारपीट शुरू कर दी गई। वहीं बीएमओ के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को कलेक्टर के पास मिलने जाएंगे। आए हुए थे जिसको ओपीडी बेसिस पे आए थे, मतलब सिर्फ खुजली हो रहा था और दाने हो रहे थे, तो उनको मेरे द्वारा इलाज के लिए इंजेक्शन एविल और डेक्सा लगवाया और टेबलेट दिया गया। उसके बाद जो उनके साथ में आए थे उनके द्वारा पहले से ही ऊंची आवाज़ में बात करना, फिर उसके बाद मेरे द्वारा पूछा गया कि आप कौन हो करके, तो उसके बाद उसी से हुआ कि ऐसा कैसे पूछ सकते कि मैं कौन हूँ। उसके बाद बाहर निकल तेरे को देख लूँगा, उसके बाद गाली गलौज करना। उसके बाद उनके साथ में जो आई थी उनकी बेटी, उनके कहने पे मैंने प्राथमिक रिपोर्ट नहीं कराई। उसके कुछ दिन बाद 15 से 20 मिनट बाद उन लोग 5 से 7 लोग को ला के सीधा मारपीट स्टार्ट कर दिया। उसके परिजन थे क्या वो लोग? उनके साथ एक उनका बेटा था और एक उनका लड़का था, और बाकी कौन थे मेरे को आइडिया नहीं। कौन था, क्या उम्र थी? पेशेंट उनको वही है कि ओपीडी बेसिस पे आई थी, उनकी बता रहे हैं साली थी, जो स्टाफ नर्स बोली। तो हमने चलो ठीक है करके, जब से हम उनको नाम लिखने वाले थे तब तक ये हुआ, तो उसके बाद नाम नहीं लिख पाया उसका। क्या आरोप क्या था, विवाद की वजह से? विवाद वही है कि मैं बस ये पूछा गया कि वो उसके द्वारा बोला गया कि ये कौन है, ऐसा करके ऊंची आवाज़ में बात करना स्टार्ट किया। मैं ये बस पूछा कि आप कौन हो, वहीं से फिर उसके द्वारा बोलना कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसे पूछ सकते हो, उसके द्वारा स्टार्ट करना, फिर गाली गलौज करना, मार, फिर उसके बाद वही बाहर धमकी देना। उसके बावजूद भी मैंने जो रिपोर्ट लिखा था प्राइमरी, उसके द्वारा इनके जो आई थी, जो पेशेंट आई थी, उनकी नतनीन आई थी, जो उसकी बेटी थी, उसके द्वारा माफ़ी मांगने पर मैंने रिपोर्ट वापस ले लिया, मैंने भी नहीं भेजा। उसके बाद कुछ देर बाद आके मारपीट स्टार्ट कर दिया। क्या मांग क्या है? मांग वही है कि जो भी है कड़ी से कड़ी सज़ा जो हो, जो बाकी जो अदर स्टाफ हैं उनके सिक्योरिटी के लिए भी होना चाहिए नाइट में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अब आप लोग भी देख रहे हैं कि ये दिन प्रतिदिन हो ही रही है। अभी डॉक्टर के विरोध कर रहे हैं इस बात को? हाँ, ओपीडी अभी बंद है, लेकिन इमरजेंसी सुविधाएं अभी चालू है। घटना हुई है वो बताइए। मेरे साथ ये घटना हुआ है। मैं कल जब हॉस्पिटल गई हूँ ना, तो फिर जिस टाइम मैं गई थी मेरे को बहुत परेशानी था, प्रॉब्लम था। पेशेंट इसलिए जाता है क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम रहता है। उस टाइम कभी कभी ऐसा रहता है कि डॉक्टर रहता है, डॉक्टर नहीं रहता। हो सकता है कि डॉक्टर लोग बिजी रहते हैं ऑपरेशन वगैरह, उस टाइम सही समय में नहीं आ पाते। तो थोड़ा सा हम लोग जाने के बाद वेट किए थे डॉक्टर का। वो सिस्टर डॉक्टर को बुला के लाई है। उसके बाद फिर ना सर आए, मतलब 10 मिनट में आए हैं। आने के बाद फिर सर को मैं अपना प्रॉब्लम बताई कि मेरे को ये सब हो रहा है करके, और ये सब मेडिसिन खाई हूँ ऐसे करके। 1 घंटे मतलब मेडिसिन मैं घर में खा चुकी थी। 1 घंटा खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर भी मैं हॉस्पिटल गई। उसके बाद भी वेट करना पड़ा, तो वही नहीं हो पा रहा था मेरे से। कितना मेरे को तकलीफ़ हो रहा था कि उसको कोई जल्दी आके इंजेक्शन लगा दे करके मैं सोच रही थी। फिर सर आए तो फिर पूछे, तो फिर सर बोले कि ये सब मेडिसिन खाए हो, फिर मेडिसिन लिखे। मेडिसिन लिखने के बाद सर सिस्टर को बुलाए, ये इंजेक्शन लगा दो ऐसे करके। तो फिर वो सिस्टर आई, तो फिर इंजेक्शन के लिए वो उधर गई, मतलब फिर लोड करके आई सिस्टर आने के बाद लोड करके मेरे को बुलाई कि चलो इंजेक्शन लगा देती हूँ करके। उतना में फिर मैं वहाँ चले गई हॉस्पिटल, मतलब इंजेक्शन लगवाने के लिए थोड़ा हॉल साइड में चली गई जिधर मरीज़ लोग बैठे थे, सोए थे। वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ मेरे आते तक लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था। अब ये बताएगी। पापा मतलब पूछे कि अभी का तत्काल इलाज बताओ करके, तो वो डॉक्टर बोले कि अभी कर तो रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा बदतमीज़ी से बात किए। पापा बोले कि थोड़ा अच्छे से बात करो तमीज़ में, तो बोलते हैं तू कौन है बे, ऐसा वगैरह, मतलब गाली वगैरह दिए उनको। तो पापा बोले कि मतलब इसी बात में उन लोग का बातचीत बढ़ गया और बोले कि कहाँ कहाँ से आ जाते हो तुम गंवार लोग, ऐसा वैसा करके बोले हम लोग को।
इस वजह से, और आगे का मेरे को नहीं पता, बट पूरा लड़ाई मतलब बदतमीज़ी से उन्हीं लोग बात किए इस वजह से, और जाति के नाम से भी हम लोग को बोले। कौन गाली दे रहा था आपको? डॉक्टर क्या बोल रहे थे? वो बोले कि तुम लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हो गौड़ गंवार लोग, और रोज़ आते हैं तुम लोग के जैसे देखते हैं हम लोग रोज़, ऐसे बोले हैं। रानी गांव से हूँ, जो कि एक कृषक हूँ। मैं कल मंदिर में पूजा वगैरह करके मैं घर गया तो पता चला कि मेरी साली का तबीयत गड़बड़ है। खाना वाना खा करके उसको 10 या 11 के बीच में मैं हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ जाने के बाद हमारे डॉक्टर साहब साहू सर थे, तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार सामने आया बच्चियों के साथ। तो जिस कारण से उनके साथ पहले बहस हुआ। बहस होने के बाद फिर मैं गुड़िया को लेकर घर वापस आ गया। आने के बाद पता चला कि बच्चे लोग पीछे पीछे गए हैं, उन लोग पता चला कहीं से। तो उसके बाद फिर वहाँ जाकर फिर हम डॉक्टर साहब से मुलाकात किए, तो ये लोग क्या है कैसे ऐसा करके, तो वहाँ फिर ऐसी बहस चल रहा था नॉर्मली कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर, आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं सर, ऐसा करके। तो सीधा जातिगत क्या कर लोगे रे गौड़ गंवार लोग, ऐसा करके मेरे को जातिगत गाली दिए सर। अब इतने में बच्चे लोगों को सहन नहीं हुआ और उठा के फिर लगा दिए सर। उसके बाद फिर मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं भी लगा दिया हूँ। गुनाह तो हुआ है मेरे से, अब जो भी है सर अब आप लोग देखिए। क्या बोले थे डॉक्टर, उनको क्या बोल दिए सर? डॉक्टर साहब बदतमीजी से बात की हैं गुड़िया लोगों से। मैं उतने समय नहीं था क्या क्या बात किए हैं, वो गुड़िया लोग जानेंगे, है ना। लेकिन बोले कि ऐसा ऐसा बात बोले हैं जो कि अब मेरे को गाली गलौज करने की बात है, महिलाओं के साथ भी गाली गलौज? हाँ हाँ हाँ। महिलाओं के साथ क्या हुआ? कौन वो डॉक्टर साहब? नहीं, आपके घर के महिलाओं के साथ क्या हुआ? यहाँ घर में तो वो लोग नहीं आए थे सर। नहीं, अस्पताल में महिलाओं के साथ क्या घटना हुई? अच्छा हाँ, जो गुड़िया लोग गई थी ना, वो उन्हीं के साथ में तो छेड़खानी टाइप का किए हैं सर। अब पता नहीं, अब मेरे को सहन नहीं हुआ ना। हाँ, बहुत रद्दी टाइप का व्यवहार किए हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, ऐसा करके समझ नहीं आया। उसको बहुत समझाया हूँ, मेरे को एकदम मतलब आग बबला हो गया था सर। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए बच्ची लोगों को। तो रात में 11 बजे एक मरीज के इलाज के दौरान जो नाम जो बताया गया है कि गिरीश ध्रुव रानी गांव निवासी हैं, उनके द्वारा अपने साथियों के साथ डॉक्टर दिनेश साहू जो ड्यूटीरत चिकित्सक थे, उनके साथ में बुरी तरह से मारपीट की गई। और हम लोगों ने रात में 12 बजे थाने पे जाके शिकायत दर्ज कराई और पुलिस वालों ने तत्कालिक कार्रवाई करते हुए आज सुबह मुख्य आरोपी के साथ उनके 4 साथियों को हिरासत में ले लिया है और आगे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए अस्पताल के हमारे जो डॉक्टर्स और स्टाफ हैं, कल की घटना को लेकर उनके बीच में भय व्याप्त है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे सुरक्षाकर्मी की मांग की है, जिसको हम सब सोमवार को कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के पास जाके अनुरोध करेंगे। काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं और ओपीडी बंद। ओपीडी आपात स्थिति हम चालू करके रखे हैं। ओपीडी बंद करने के लिए अब उनको बोला नहीं गया है, लेकिन अब चूँकि आक्रोश को देखते हुए आपात स्थिति चालू है। किसी मरीज को कोई ऐसी कोई मतलब इमरजेंसी अगर सेवा देनी है तो वो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। 12-10 बजे प्रार्थी दिनेश कुमार साहू, पिता श्री गुहाराम साहू 32 साल, जो डॉक्टर हैं CSC लोरमी में, ये अपने स्टाफ के साथ आए थे। इन लिखित आवेदन प्रस्तुत किए कि गिरीश कुमार ध्रुव एवं उसके बच्चे परिवार के लोग आके अस्पताल में 5-6 लोग मारपीट किए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पे हमने 3 आरोपी और एक अपचारी बालक को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है। धारा 186, 353, 294, 506, 323, 34 भारतीय दंड विधान की धारा एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010 की धारा 4 के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें न्यायालय माननीय न्यायालय जुडिशल रिमांड में पेश किया जाएगा। दूसरे पक्ष की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा है कि जाति से गाली गलौज का भी इस्तेमाल महिलाओं के साथ किया गया है। इससे क्या? अभी तो इस संबंध में मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है। जब तक आरोपियों को उठा के नहीं लाया गया था तो उसके पूर्व इस तरीके की कोई शिकायत रात में नहीं आई थी, सवेरे नहीं आई थी। मुंगेली छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।